मीरा भाईंदर शहर में मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के विषय को लेकर पिछले कई वर्षों से मुस्लिम समाज हमेशा से ही मांग करता आ रहा है और इस बारे में उन्होंने कई बार आंदोलन किए हैं। इसी बात को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी आमरण अनशन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो इस विषय को लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन से लगातार संपर्क में बनाए हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि मीरा रोड में जो 353 आरक्षण क्रमांक 353 है, जो मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए आरक्षित है, उसे जल्द से जल्द विकसित किया जाए और वहां पर मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के लिए खुला किया जाए। जब प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कई बार पत्र व्यवहार किया, तो उनकी मांग को प्रशासन ने नहीं माने, तब जाकर उन्होंने आमरण अनशन करने का फैसला लिया है। और आज सुबह से वो आज यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मैदान के करीब वो अपना अनशन शुरू किया है उन्होंने। तो इस अवसर पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ और भी मान्यवर हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम नबी फारूकी जी से और जानना चाहेंगे कि आखिर उन्हें ये जो आंदोलन है वो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फारूकी जी बताइए, ये जो आप आज से आमरण अनशन का जो आंदोलन कर रहे हैं मुस्लिम कब्रिस्तान को लेकर, क्या वजह है और आखिर ये मुद्दा क्या है, ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए मोइन भाई, आपको भी पता होगा कि इस मुद्दे को लेकर बहुत टाइम से मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ महानगर पालिका के साथ। और एक बार तो हमने गेट पे जाके बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था और वहीं हमने एक वार्निंग दी थी कि ये हमारा आखिरी स्टेप है, अगर अब भी आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारे पास आमरण अनशन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उसके बाद भी हमने 2 बार उनको लेटर लिखा कि आपने इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस किया। आज हमारी कब्रिस्तान की हालत ये है कि 6 से 8 महीने में कब्र को खोली जा रही है, उसके अंदर कच्ची बॉडी निकल रही है। किसी भी इंसान के वालिद की है, भाई की है, माँ की है। कितनी गलत बात है कि हमारे पास आरक्षित ज़मीन होने के बावजूद हमें उस कब्रिस्तान में जो कब्र है 7 से 8 महीने के अंदर ओपन करना पड़ रहा है। तो हमने मांग किया कि भाई जो हमारा आरक्षण है वो हमको दे दो, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। हम 18 महीने में उसको रीओपन करेंगे, जो एक प्रोसीजर है वो हिसाब से उसकी बॉडी गल जाए। तो अब वो लेटर का मुझे जब जवाब मिला महानगर पालिका से, उससे हमें संतुष्टि नहीं हुई है। कहीं ना कहीं वो हमें घुमाया जा रहा है इधर से उधर। हमने उनके सारे पेपर देखे। अभी तो ऐसा है कि 353A की बात करूं मैं तो वो महानगर पालिका के ताबे में है। वहाँ CRZ का भी परमिशन हो चुका है कि चलो CRZ का अड़ंगा लगेगा और आयुक्त साहब चाहें तो आज से काम चालू कर सकते हो। तो हमारा उनसे यही डिमांड है कि साहब आप दे दो, और आप अगर नहीं देना चाहते हो तो मेरा ये संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करके जो आमरण अनशन पे बैठा हूँ। अगर आपको लगता है मेरी कुर्बानी देने के बाद आप जागोगे तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर बात नहीं मानेंगे तो मैं ये अनशन को जारी रखूँगा मेरी आखिरी सांसों तक। और हमने एक चीज़ और लेटर भी दिया है, मैं पुलिस कमिश्नर को और महानगर पालिका आयुक्त को भी दिया है। आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, अगर इस आमरण अनशन के दौरान मेरी मौत हो जाती है तो मुझे उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए जिस आरक्षण क्रमांक की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। ये पूरी जनता की जिम्मेदारी होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला नेता अन्नू पाटिल जी भी हैं यहाँ पर उपस्थित, वो इस आंदोलन को समर्थन दे रही हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर। अन्नू जी बताइए, ये जो कब्रिस्तान की जो मांग है वो कई दिनों से इस शहर के लोगों की मांग है और इस मांग को लेकर आज आपके नेता हैं गुलाम नबी फारूकी आंदोलन कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रही, क्या कहेंगी इस बारे में? मैं चाहती हूँ कि आज के समय में मीरा भाईंदर शहर में जितनी भी लोक संख्या आबादी बढ़ रही है उसके मुताबिक, चाहे वो कब्रिस्तान हो चाहे अमरधाम हो, वो दोनों की सुविधा अच्छी तरह से होनी चाहिए। वो मेरे हिंदू भाइयों के लिए भी हो और मुस्लिम भाइयों के, उसमें कोई भी दो राय नहीं, उसमें कोई भी हम पार्शलिटी नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं एक कहूँगी आयुक्त जी से, मैं मेरे पर्सनल आपके माध्यम से एक ही कहूँगी कि जो आरक्षण क्रमांक पे हमें दफन भूमि जाहिर की गई है, अगर आपको लगता है कि वो जगह के ऊपर अगर स्थानिक लोगों का विरोध है तो हमें आने वाले जो डीपी प्लान पास हुआ है उसमें आपको जो भी जहाँ जगह हमें मिलती है उसके ऊपर हमें वो जगह हमें सुपुर्द की जाए। बस आपके माध्यम से यही कहूँगी। धन्यवाद।
यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक और नेता उपस्थित हैं, अंकुश मालुसरे जी, जो इस शहर के काफ़ी जानकार हैं और कई वर्षों से वो राजनीति में सक्रिय हैं। उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर और वो क्या कहना चाहेंगे। अंकुश जी बताइए, ये मुद्दा काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है और राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। आप भी इस शहर की राजनीति में सक्रिय हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा बोलना ये है कि मीरा भाईंदर शहर जो छोटा शहर था उससे बड़ा बन गया है, लोक संख्या बड़ी बन गई है, हर धर्म, हर जात का, हर पंथ का आदमी की संख्या बढ़ गई है। पहला जो 97 के आरक्षण से पहले जो जगह या 97 के आरक्षण में जो हिंदू मशान भूमि हो, दफन भूमि हो, क्रिश्चियन की हो, सही लोगों की, लेकिन आज संख्या बढ़ने से उसकी ज़रूरत बढ़ गई है। इसके लिए जहाँ जगह पर आरक्षित जगह किया है, वो दफन भूमि की हो, हिंदू मशान भूमि की हो या सब जगह, तो उधर उपलब्ध करना चाहिए, एक्वायर करके उसमें दफन भूमि बनना चाहिए। लेकिन जैसा अनु पाटिल ने बताया कि आपको स्थानिक लोगों का प्रॉब्लम है, तो उससे जल्दी से जल्दी निपटा के इस समाज के न्याय देने के लिए, संवैधानिक अधिकार देने के लिए, मुस्लिम समाज को न्याय देने के लिए दफन भूमि की ज़रूरत है। और क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं तो उनका जो दफन भी मीरा भाईंदर भी शहर में होगा ना। तो देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है और यहाँ पर गुलाम नबी फारूकी आमरण अनशन कर रहे हैं। देखा जाए तो कब्रिस्तान जैसे मुद्दे को लेकर भी किसी व्यक्ति को अनशन करना पड़े, ये मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका प्रशासन के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि एक ऐसा कब्रिस्तान और स्मशान भूमि एक ऐसा मुद्दा है जब व्यक्ति जीते जी सम्मान से जिए या ना जिए, लेकिन उनका जो अंतिम समय होता है या उनकी जो अंतिम क्रिया होती है वो सम्मानजनक रूप से किया जाए और वही सम्मान उनका आखिरी सम्मान होता है और उसी सम्मान के हकदार देश का हर नागरिक होता है। लेकिन अगर उस सम्मान के लिए भी आज यहाँ पर भूख हड़ताल जैसे अगर आंदोलन करना पड़े तो यह मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। साथ ही गुलाम नबी फारूकी ने एक और बात कही कि उनका आंदोलन इस समय चल रहा है और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, और अगर इस आंदोलन के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो उनको उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए जहां पर उनकी मांग है। तो यह बहुत ही एक इमोशनल बात कही उन्होंने कि उनके इस मांग को लेकर वो कितने निश्चय कर आज यहाँ पर आए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर उनकी मौत होती है तो उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। तो यह बहुत ही गंभीर मुद्दा बनकर उभर कर सामने आया है। अब देखना होगा कि क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस बात को गंभीरता से लेती है और कितने जल्द उनके इस आंदोलन को ख़त्म करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।